हेलो एवरीवन। आज हम जो है वो कर रहे हैं बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन। ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएनडीयू के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमने बिजनेस और प्रोफेशन का डिफरेंस करेंगे। बिजनेस मींस अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मींस एक ऐसी स्टेट जिसमें बंदा जो है वो बड़ा ही बिजी रहता है, ही हैज़ नॉट इवन अ 1 मिनट की वो रेस्ट करे, मींस बिजनेस। बिजीनेस, अगर हम जब छोटे होते तो हम बिजनेस प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं थी आती, तो हम बोलते थे बुजीनेस मीन्स बिजीनेस, बिजनेस अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। ठीक है। प्रोफेशन, अगर हम जनरल घर वालों से भी पूछें कि प्रोफेशन क्या होता है तो वो सिंपली यही बात बोल देंगे कि प्रोफेशन एक, कि बिजनेस जो है वो एक प्रोफेशन है, एक कित्ता है जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, एक काम है। बट प्रोफेशन और बिजनेस में डिफरेंस होता है। प्रोफेशन क्या है कि एक टाइप ऑफ वर्क है जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होती है, एक स्पेशलाइज्ड हमें जो है वो डिग्री की ज़रूरत है, क्वालिफिकेशन इसमें हमें चाहिए हाई डिग्री की। ठीक है। अगर हम ना एग्जांपल से समझते हैं कि बिजनेस में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो एक्सचेंज होती हैं, इसमें प्रोडक्शन होती है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है, ऑल्दो ये दोनों ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है। दो बंदे हैं, राम और श्याम, ये दोनों ब्रदर्स हैं। इन दोनों ने डिसाइड किया, इसने डिसाइड किया कि मैं बिजनेस करूंगा, इसने प्रोफेशन। अब हम इन दोनों को बेसिस बना कर लेते हैं। मैंने राम और श्याम इसलिए लिए हैं क्योंकि जब अगर हम पंजाबी के भी मुहावरे करते थे ना तो बड़ा ही आसान होता था, राम और श्याम पे हम सेंटेंस बना देते थे और हमारे नंबर आ जाते थे। वैसे ही हमने करना, राम ने जो है बिज़नेस स्टार्ट किया। बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इसने जो है फर्स्ट इसका है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। डिफरेंस होता है ऑब्जेक्टिव और मोटिव में, वो अलग अलग होता है। वो आप अगर आपने देखना है तो आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं मेरी। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि बिजनेस ने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है। इसने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है राम ने। और श्याम ने क्या करना है, इसने जो ये पढ़ा लिखा है, इसने प्रोफेशनल है, ये एक जो प्रोफेशन में काम करते हैं जो लोग, उन्हें हम प्रोफेशनल्स कहते हैं। इसने एक स्पेशलाइज्ड डिग्री ली हुई है, प्रोफेशनल बन गया। अब जो श्याम है उसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव प्रोड्यूस करना नहीं है, उसका मोटिव है कि उसने जो है लोगों को अपनी सर्विसेज देनी है, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज देता है। ठीक है। और क्वालिफ़िकेशन मैंने पहले ही बताया कि जो प्रोफेशन है उसे हमें स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए, हाई क्वालिफ़िकेशन चाहिए, एक प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जैसे अगर हमने बंदे ने क्या है, डॉक्टर बनना है, एक प्रोफेशन है, डॉक्टर प्रोफेशनल बनना है, तो उसके लिए उसको एमबीबीएस की स्पेशलाइज्ड डिग्री चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर उसने बंदे ने बिज़नेस करना है, जैसे राम ने कहा मैंने बिज़नेस करना है, इसको कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसकी एंट्री पे, कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। हाँ, मिनिमम अगर उसमें थोड़ा हिसाब उसे आता तो ही कैन डू इट। बट शाम जो है उसको एक हाई डिग्री की ज़रूरत है। वैसे अगर हम बात करें मोटिव, तो इसका मोटिव क्या, इसका मोटिव है कि इसने प्रॉफिट कमाना है, फिर बाद में सर्विसेज देनी है। सर्विसेज तो इसने भी देनी है क्योंकि ऑल पता है हमें इसने जो डील वो किस में करना है, गुड्स एंड सर्विसेज में। और अगर ये गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहा है तो इसने पहले अपना प्रॉफिट देखना है, फिर इसने अपनी जो है सर्विसेज कमानी है। बट प्रोफेशन है, हमने डॉक्टर की एग्जांपल ली है, सॉरी मैं ऊपर लिख रही हूँ, डॉक्टर की एग्जांपल ली है। अब देख लो, अगर डॉक्टर है तो वो अपना प्रॉफिट थोड़ी पहले कमाएगा, वो पहले अपनी सर्विसेज कमाएगा। सो इसमें जो है वो पहले सर्विसेज देन प्रॉफिट। ठीक है। अगर इस जो डिफरेंस है उसकी आपको क्लियर कट पिक्चर चाहिए तो वो आप शॉर्ट से देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा क्लियर कट एक टी फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है आपके लिए। ठीक है। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आप कभी इसको भूलोगे नहीं। अगर राम और श्याम की देखो, राम ने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, उसको ऐश आराम किया उसने, वाह यार कोई पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है और हमें प्रॉफिट भी मिल रहा है। ठीक है। और जो इसका नेचर है वो भी देखो आप, कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है, जो राम है ना इसको कोई ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग पे, इसका जो ये दिमाग है ना ये बिल्कुल खाली भी रहेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसने कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है इसकी एक्टिविटी फिजिकल नेचर की है, मीन्स इसने सामान प्रोड्यूस करना है, कोई मेंटल ज़्यादा ज़रूरत नहीं देनी सामान प्रोड्यूस करना। अगर इसके पास पैसा है, इसने पैसा लगा दिया बिजनेस में, तो सामान जो है वो कोई और भी तो दिमाग लगा ही सकता है ना, इसको इतनी ज़रूरत नहीं है। बट यही शाम बेचारा क्या पड़ी थी इसको प्रोफेशन में आने की, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसने जो है लोगों को सर्विसेज देनी है, वो भी अपनी स्पेशल सर्विसेज जो इसके पास है और किसी के पास नहीं है प्रोफेशन में। क्वालिफिकेशन इसको हाई डिग्री की चाहिए, स्पेशल डिग्री की चाहिए। मोटिव इसका क्या है, पहले सर्विस दो, बाद में पैसा कमाओ, बाद में प्रॉफिट। नेचर इसको बेचारे को अपना दिमाग पूरा जो है भर के रखना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि इसको जो है वो मेंटल नेचर की है, इसकी जो काम है इसको दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। आगे ये सिंपल वाले आगे बट इम्पॉर्टेंट है ये भी, एडवर्टीज़मेंट। देखिए, अगर हमने बिज़नेस में कोई भी सामान बनाया, अगर एक हमने साबुन भी बनाया तो हमें उसकी भी एडवर्टीज़मेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन प्रोफेशन में आप अपनी एडवर्टीज़मेंट नहीं करोगे, ये प्रोहिबिटेड है, लॉ ने प्रोहिबिट की है ये। रिसोर्सेज, इसमें हमें जो है वो पैसा चाहिए, ठीक है, वी नीड मनी, कैपिटल। बट जो हमारा प्रोफेशन है उसमें हमें जो है पर्सन्स की स्पेशलाइजेशन चाहिए। अगर हमारे पास पैसा नहीं है ना तो इट्स ओके, बट अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास जो नॉलेज नहीं है, तो वी आर नॉट ओके देन। इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो बिज़नेस है उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए और प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, बड़ी थोड़ी सी चाहिए हमें। क्योंकि अगर हमें बड़ा बिज़नेस खोलना है, बड़े लेवल पे लार्ज स्केल इकोनॉमीज़ हमने यूज़ करनी है, चाहिए हमें, तो हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। रिवॉर्ड, इसका रिवॉर्ड क्या है कि इसको जो है क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, और इसका रिवॉर्ड जो है वो इसको प्रोफेशनल फ़ीस, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उसको फ़ीस देते हैं, वैसे ही ये इसकी जो है वो रिवॉर्ड हो गया। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ये देखिए, अब तो मैंने अब सारा क्लियर कर दिया, थोड़ा आपको साफ भी दिख जाए। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई बच्चे ने बड़े ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं, उसको नॉलेज है, ठीक है। सो बिज़नेस में बेसिकली आप +1 +2 करके आए हो, अगर नहीं भी करके आए तो फिर भी मैं जर्नल में बता दूं कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट मतलब शेयर्स आप ले सकते हो, शेयर्स वाला पॉइंट, मार्कर थोड़ा लाइट है। शेयर्स मींस कि जो बिज़नेस होता है ना, अगर मान लो राम ही है, राम को लगता है कि उसने ना, राम ने 2 बिज़नेस चलाए, अब हम राम को एग्जांपल ले रहे हैं तो राम के 2 बिज़नेस कर देते हैं, भाई इसकी तो तरक्की हो गई, ए और बी। मान लो कि राम के साथ ना अब एक और बंदा था, उसका नाम ले लेते हैं करण, ठीक है, कोई भी नाम ले लो। इसके साथ जो है राम जो है और करण है, इन दोनों की ना आपस में लड़ाई हो गई। भाई अब लड़ाई हो गई है तो बिजनेस में इनकी राइवलरी हो गई, बन रही नहीं इनकी आपस में, तो राम क्या करेगा कि अब एक और बंदा है, उसका नाम है रमन। राम क्या करेगा कि रमन को आकर बोलेगा कि भाई मेरी इसके साथ नहीं बन रही, तू एक काम कर, मेरे जो शेयर्स हैं, मीन्स मेरे को जो इंटरेस्ट है इस बिज़नेस में नहीं रहा, तो मेरा इंटरेस्ट छीन ले, छीन नहीं ले मतलब खरीद ले। तो इसने इसका शेयर खरीद लिया। ये ना कंपनीज़ में होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल हो जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म है जो दूसरी फॉर्म्स होती हैं और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे पार्टनरशिप, सॉल प्रोप्राइटरशिप, उनमें ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं होता, ये एक पॉइंट है। बट हम बिज़नेस से देख रहे हैं, बिज़नेस में सभी कवर अप होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इसमें पॉसिबल है, लिखेंगे कि हाँ अगर भाई 3 बंदे हैं, रमन, राम और करण, इनमें से राम की नहीं बनती, तो राम क्या करेगा कि जो अपना शेयर है वो किसी और को बेच सकता है, वो कहेगा कि भाई मुझसे तू पैसे ले ले और मेरी जगह यहाँ पे ऑनर बन जा, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में पॉसिबल होता है, लेकिन प्रोफेशन में अब देख लो, 2 डॉक्टर्स हैं, मैं फिर से डॉक्टर की ही एग्जांपल दूंगी आपको। एक तो हमारा भाई श्याम है जिसको हमने डॉक्टर बनाया हुआ है, इतनी पढ़ाई की है बेचारे ने, बनाएंगे तो सी। दूसरा हम इसके साथ ही ले लेते हैं कोई और, लाइक शाइन लिया मैंने एक, ठीक है, दोनों ऐसे हैं, दोनों डॉक्टर्स हैं। इसकी स्पेशलिस्ट ये है कि ये हार्ट का डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ये ब्रेन का है, ये न्यूरोलॉजिस्ट हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि शाम के कि एक काम कर शाइन को कि तू जो मेरे पास पेशेंट्स आए हैं ना ये 3, ये तू इनमें से 2 जो है वो तू ले ले, एक मैं ले लेता हूँ, मुझे ना कहीं काम है और मैं सी को देख लेता हूँ, बाकी के जो 2 हैं वो तू ले ले। नहीं, क्योंकि अगर ए और बी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस है वो शाम के पास जाएंगे, ये तो है ही ब्रेन का, इसको हार्ट की नॉलेज ही नहीं है, मीन्स कि ये इनकी जो है वो स्पेशल क्वालिटी कह लो आप, स्पेशल नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं इनमें, तो और ये जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक दूसरे को, मीन्स प्रोफेशन में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है। अब हमने इतनी सारी बातें कर ली, एक पॉइंट देखो अब, कैपेबिलिटीज़ और एलिजिबिलिटी, ये 2 पॉइंट्स हैं, एलिजिबिलिटी और कैपेबिलिटी। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी
की, तो बिजनेस के लिए अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो बिजनेस के लिए कोई भी बंदा एलिजिबल है। ठीक है, कोई इतनी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उसको। एनी पर्सन कैन स्टार्ट बिजनेस विद अ फ्यू मैनेजरियल स्किल्स। बस उसको अपना काम निकलवाने आना चाहिए, उसको बंदों को मैनेज करना आना चाहिए और वो बिजनेस खोल सकता है। अब बात करें प्रोफेशन की, भाई पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा चाहिए, सो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। अगर मैंने डॉक्टर की एग्जांपल लिया तो डॉक्टर के लिए उसको एमबीबीएस करना ज़रूरी है, एमडी करना ज़रूरी है। अगर यही बंदा डॉक्टर की जगह अगर हम लॉयर ले लें कि भाई ये लॉयर है, तो क्या लॉयर को एमबीबीएस की ज़रूरत नहीं, उसकी अलग से अपनी है कि उसने जो है लॉ करना है, एलएलबी करनी है उसने। मीन्स हर एक प्रोफेशन के एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन अगर वो बंदा पूरी करेगा तो बंदा प्रोफेशन में एंटर हो सकता है। और इसी लाइन से हमारा एक और पॉइंट बनता है कि एंट्री, बिजनेस में सबके लिए एंट्री अलाउड है, प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। सिर्फ जो बंदे के पास क्वालिफाइड डिग्री होगी, स्किल्स होंगी, वही प्रोफेशन में एंटर कर सकता है। आ गया एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबल कौन होगा बंदा हमने देख लिया। कैपेबिलिटी मीन्स काम करने की कैपेसिटी कह लो, कोई इसको मिनिमम कैपेबिलिटी भी फंडामेंटल है, लेकिन इसके लिए एजुकेशन मस्ट है। अगर आप में कैपेसिटी है कि आप बंदे को मैनेज कर सकते हो तो यू आर लायबल फॉर एंट्री इन बिजनेस। अगर आपके पास कैपेबिलिटी ही नहीं है, कि कोई डिग्री ही नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, तो आप प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। ये इसका पॉइंट है। ठीक है, सो आई होप मैंने जितने भी आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए आपको क्लियर होंगे। ठीक है, और ये थे हमारे जो आज हमने पूरे इस टॉपिक में जो है वो कवर किए बेसिस इन सभी के। अगर आपको इन बेसिस के साथ बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन की पूरी टी फॉर्म में जो है वो डिफरेंस चाहिए तो आपको मैंने पहले ही बताया, शॉर्ट्स आप देख सकते हो, वहाँ पे फुल फ्लेज जो टी फॉर्म में है वो लिखा हुआ है पॉइंट्स। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन को लाइटली मत लो इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएनडीयू का और हर बार एग्जाम्स में आया ही आया है। सो आई होप आपको समझ आया हो। अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।